धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं लगातार 24वीं पुराण के अंतर्गत संक्षिप्त रूप से तीर्थंकरों का वर्णन कर रहा हूँ। आज हम सातवें भगवान श्री सुपार्श्वनाथ भगवान का जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे। कल हमने सुपार्श्वनाथ भगवान के पूर्व भव के बारे में, जन्म कल्याणक का और तप कल्याणक का हमने स्वाध्याय किया था। आज उससे आगे स्वाध्याय करेंगे। मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जय बोलो शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। तो मुनिराज सुपार्श्वनाथ ने दीक्षित होते ही इतना एकाग्र ध्यान किया कि जिससे उन्हें उसी समय अनेक रिद्धियां और मन प्रज्ञान हो गया था। 2 दिनों के उपवास के बाद आहार लेने के लिए सोमकेट नामक नगर गए और वहाँ राजा महेंद्रदत्त ने पड़घान कर उन्हें नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया। पात्रदान के प्रभाव से राजा महेंद्रदत्त के घर में देवों ने पंच आश्चर्य प्रकट किए। भगवान सुपार्श्वनाथ आहार लेकर वन में लौट गए। तदंतर 9 वर्षों तक उन्होंने छद्मस्त अवस्था में मौन पूर्वक रह करके तपस्चरण किया। एक दिन वे उसी सुकेतु वन में 2 दिन के उपवास का नियम लेकर के शीरीष वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। वहीं पर उन्हें छपक श्रेणी में आरूढ़ हो गए और अधयकरण, अपूर्वकरण और निवृत्तिकरण रूप भावों से मोहिनी कर्म का क्षय कर 12वां क्षीण मोह गुण स्थान प्राप्त किया। उसके अंत में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय इन 4 घातिया कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञान प्राप्त कर अब तीनों लोकों और तीनों कालों में अनंत पदार्थ उनके सामने हस्तवत्र छलकने लगे थे। देवों ने आकर के केवल प्राप्ति का उत्सव किया। इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने विस्तृत समूषण बनाया और जिसके बीच में स्थित होकर के पूर्ण ज्ञानी योगी भगवान सुपार्श्वनाथ ने अपनी मौन मुद्रा भंग की, दिव्य उपदेश दिया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उत्तम क्षमा आदि आत्मधर्मों का स्वरूप समझाया। चतुर्गति रूप संसार के दुखों का वर्णन किया। उसके भयावह रूप से श्रोताओं के शरीर में रोमांचित हो गया और कितने ही आसन्न भव नर नारियों ने मुनि आरिकाओं का व्रत धारण किया। कितने ही पुरुष, कितनी ही स्त्रियां उनके श्रावक श्राविकाओं के व्रत धारण किए। उपदेश के बाद इंद्र ने उनसे अन्य क्षेत्रों में विहार करके धर्म की प्रभावना करने की प्रार्थना की। अवश्य यह प्रार्थना लोक के पूर्तिमार्थी थी, इसलिए उनका विहार स्वयं होता था। उनके देशों में, अनेक देशों में घूम घूम कर उन्होंने धर्म का खूब प्रचार किया। असंख्य जीव राशि का संसार के दुखों से मुक्त कराकर उन्होंने मोक्ष के अनंत सुख को प्राप्त करने का साधन बताया। अनेक जगह विहार करके उनकी शिष्य परंपरा से बहुत अधिक प्रचलित हो गई थी। इतनी कि उनके समूह शरण में बल आदि 95 गणधर थे। 2030 11 अंग के और 14 पूर्वों के ज्ञाता थे। 2,44,932 शिक्षक मुनि थे। 9,000 अवधि ज्ञानी मुनि थे। 11,000 केवल ज्ञानी मुनि थे। 15,300 विक्रियधारी मुनि थे। 9,150 मन प्रज्ञानधारी मुनि थे और 60,600 वादी मुनि थे। इस तरह सब मिलाकर के 3 लाख मुनिराज थे। उनके उपरांत मीना आर्या को
आदि लेकर के 3,30,000 आरिकाएँ थी और 3 लाख श्रावक थे। 5 लाख श्रावकाएँ थी। असंख्यात देव देवियाँ और असंख्यात त्रियंच थे। विहार करते करते जब उनकी आयु केवल 1 माह बाकी रह गई थी, तब वे सम्मेद शिखर पर पहुंचकर वहां पर उन्होंने योग निरोध करके प्रतिमा योग धारण किया और वहीं से उन्होंने शुक्ल ध्यान में अंतिम भेद, सूक्ष्म क्रिया, प्रतिपादी और व्युत्परत क्रिया निवृत्ति के द्वारा अघातिया चतुष्टक नाम का नाश कर फागुन शुक्ला सप्तमी के दिन, फागुन कृष्णा सप्तमी के दिन, कृष्णा होना चाहिए, सप्तमी के दिन विशाखा नक्षत्र में सूर्य उदय के समय 1000 मुनियों के साथ मोक्ष प्राप्त किया। देवों ने आकर के उनके निर्माण महोत्सव की पूजा की। भगवान सुपार्श्वनाथ का चिन्ह स्वास्तिक सातिया का चिन्ह था। इस प्रकार हमने भगवान सुपार्श्वनाथ के जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त में पढ़ा, जिससे हमें यह पता चला कि किस प्रकार से उन्होंने अपने पूर्व में तीर्थंकर पदवी को, तीर्थंकर नामकर्म को अंगीकार किया था और उसके प्रभाव से जब वह अहमिंद्र बने और वहाँ से के 27 सागर की आयु पूर्ण करके और वह बनारस नगरी में राजा सुप्रतिया और रानी सुप्रतिया और राजा पृथ्वीसेन के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुए और बहुत समय तक 20 लाख पूर्वांग तक उन्होंने राज्य किया। उसके बाद उन्हें वैराग हुआ और वैराग धारण करने के पश्चात उन्होंने 9 वर्ष तक भ्रमण किया और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति करी। तो हमें भी हमारे अपने जीवन के बारे में यही सोचना है, क्या हम इसी तरह इस संसार की चारों गतियों में घूमते रहेंगे? क्या हमारा लक्ष्य यही रह गया है? यह मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। यह मनुष्य जन्म के साथ साथ जैन कुल मिलना, जैन कुल के साथ साथ यह सद्बुद्धि मिलना, जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिलना और दिगंबर मुनियों का सानिध्य मिलना, यह कोई सरल काम नहीं है। यह असंख्यात भवों के बीतने के बाद भी ऐसा संसर्ग मिलने वाला नहीं है। तो हमें इस पर विचार करना है कि इस तरीके से क्या हम इस संसार में भ्रमण करते रहेंगे? क्या हमें इस संसार को नहीं छोड़ना है? आखिर हमारा लक्ष्य क्या है? क्यों हम इस संसार में आए हैं और क्या करने आए हैं? क्या 2000 सागर की आयु पूर्ण होने के बाद क्या हम पुनः निगोद में चले जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। अगर निगोद में चले गए तो न जाने कब वहाँ से बाहर आएंगे। इसलिए बंधुओं, हमें यह विचार करना है कि ये जो मानव जन्म हमें मिला है इसका हमें सदुपयोग करना है और अपने सारे भवों का जो पिछले भव बीते हैं उनसे आप पुण्य और वर्तमान का पुण्य को संचित करके हमें मोक्ष मार्ग के लिए आगे बढ़ना है। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय मैं यहीं पूर्ण विराम करता हूँ। आप सभी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जन जन तक पहुँचावें। सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।